नमस्कार साथियों, एजुकेशन 9.0 में आप सभी का वेलकम। साथियों, काफ़ी दिनों से आप कमेंट करके बोल रहे हो कि सर आप जो 15 तारीख वाला जो मैटर चल रहा है उसमें एक लंबा वीडियो बनाकर एक्सप्लेन ज़रूर करें ताकि हमारे जितने भी डाउट है वो क्लियर हो सके। हालांकि इससे रिलेटेड मैंने छोटे छोटे 2-3 वीडियो अपलोड भी कर दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके इसमें डाउट है तो मैं आज इस वीडियो में आपको पूरा A to Z क्लियर करने वाला हूँ। क्या होने वाला है, क्या प्रोबेबिलिटी है और क्या नहीं है, ये दोनों चीज़ें अपने इसमें लेकर चलेंगे। इससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको और भी लेटेस्ट खबर सबसे पहले मिल सके। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि अपने 15 तारीख को है वो कोर्ट में हियरिंग है, जिसमें अब बहुत सारे ये भी बोल रहे हैं कि सर रीसफल के ऑर्डर हो गए या रीसफल होगा या नहीं होगा। तो अभी ऑर्डर नहीं हुए हैं साथियों, अभी केवल इसमें आंकड़े मांगे गए हैं। निदेशालय बीकानेर से आंकड़े मांगे गए हैं कि अगर रीसफल आप करो तो इसमें क्या सिचुएशन बनती है, अगर नहीं कर रहे हो तो क्या सिचुएशन बनती है। ये केवल आंकड़े मांगे गए हैं जज के द्वारा। अब 15 तारीख को जो हियरिंग होगी उसमें इन सब चीज़ों पर फोकस रहेगा। अब अपने सबसे पहले बात करते हैं कि रीसफल और ये जो वेटिंग है ये मामला क्या है, क्योंकि यहाँ पर चक्कर ये पड़ रहा है कि जनरल वाले अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा वो घबरा रहे हैं। तो उनको मैं बता दूं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर रीसफल भी होगा, जैसे अपने बात करें लेवल 1 की, तो लेवल 1 में 900 कुछ कैंडिडेट की जो आपके लिस्ट है उसमें आपके जनरल के 538 कैंडिडेट ऐसे हैं जो जनरल वाले जनरल में सिलेक्टेड है। उसके बाद में 565-70 के आसपास तक है ओबीसी वाले जनरल में सिलेक्टेड है। तो अब बड़ा सवाल यही है कि या तो ओबीसी वाले या बाहर होंगे या फिर जनरल वाले। तो उनको मैं बता दूं कि जो ओबीसी से अगर रीसफल होता है तो जो ओबीसी से सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो तो अपनी कैटेगरी में आ जाएंगे वापस। अब फिर यही सवाल आ रहा है कि सर वो कैटेगरी में आएंगे तो फिर ओबीसी वाले भी बाहर जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब 500 जो 38 कैंडिडेट है उनमें 38 कैंडिडेट जो लास्ट वाले हैं अगर रीसफल होता है तो उनके बाहर होने के चांसेस थोड़े से बढ़ रहे हैं। अब थोड़े से ऐसे बन रहे हैं कि रीसफल और जो वेटिंग है, अगर इसमें देखो दो सिचुएशन बन रही है। पहली सिचुएशन अपने ये लेकर चलें कि अगर रीसफल होगा तो इसमें क्या सिचुएशन बनेगी। अगर रीसफल होगा तो जो मेन लिस्ट है वो और जो पहली जो वेटिंग लिस्ट आई थी उनमें जो पोस्टेड साथी है उनसे यस नो का फॉर्म भरवाया जाएगा और उनकी मेरिट सुधरेगी तो मेरिट के अनुसार उनका डिस्ट्रिक्ट भी चेंज होने की संभावना बढ़ेगी। ये पहली बात। उसके बाद में मेरिट सुधरेगी तो ओबीसी वाले जनरल में जाएंगे। रीसफल की बात कर रहा हूँ मैं, ओबीसी वाले जनरल में जाएंगे तो सीधी सी बात है नीचे जो कैटेगरियाँ हैं ओबीसी SC ST उनकी सीटें खाली होगी, यानी सीटें बढ़ेगी। अब सीटें बढ़ेगी तो उसके बाद में जो वेटिंग होगी तो उसमें और कैंडिडेट, अगर रीसफल होकर वेटिंग आ रहा है तो और कैंडिडेट सेलेक्ट होने की संभावना बढ़ रही है। अब बात रही कि जनरल कैटेगरी में अभी जो वेटिंग में लास्ट 10% जो कैंडिडेट है 10 या उससे भी कम, यानी कहने का मतलब 30 से 40 जो कैंडिडेट है उनकी बात रही, तो उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी या अच्छे संकेत अपने कह सकते हैं कि आज ही अपने एक प्रतिनिधित्व मंडल है जो 5 सदस्यीय है, वो सौरभ स्वामी जो निदेशक है अपने बीकानेर के, उनसे मिला है। तो मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई तो सौरभ जी ने कहा है कि आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और इसमें अगर पहली बात तो मैं बाहर होने ही नहीं दूंगा, पहली बात है। और दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट भी रीसफल के मूड में है नहीं, तो सीधी सी बात है गवर्नमेंट डीबी में जाएगी, तो वैसे भी ये है। और उसके बाद में बात रही कि जो अपने जनरल वाले कैंडिडेट है अगर वो बाहर हो भी जाएंगे तो ऐसी कोई बात नहीं है। 30-40 कैंडिडेट L1 में और 30-40 कैंडिडेट L2 में अगर बाहर होने की स्थिति ऐसी बढ़ेगी तो इतनी सीटें तो तीसरी वेटिंग में सभी को ज्वाइनिंग मिलने के बाद में भी खाली रह जाएगी। तो अपने माँ नानी के नाते या जैसे भी कि बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनकी लिस्ट में नाम आ गया, मिठाइयाँ बांट दी, स्कूलें मिल गई, और अब अगर उनको बाहर करेंगे तो इन चीज़ों को जो रिक्त सीटें रहेगी उन पर एडजस्ट भी
हो सकते हैं, तो आप निश्चित रहें, इसमें आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है नहीं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर रीसफल होगा तो किस कैटेगरी को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ये तो अपने जानते हैं कि SC ST OBC को ज़्यादा फ़ायदा है वो इसमें थोड़ा सा मिलने वाला है, क्योंकि लेवल 1 की जो आपके 900 कैंडिडेट की जो लिस्ट आई थी उसमें SC के कैंडिडेट वो बिल्कुल भी नहीं थे। तो 5 7 10 सीटें उस पर भी आ सकती है। और इसके अलावा अगर अपने बात करें कि जो आपके ज्वाइनिंग की जो है प्रक्रिया है, तो ये 15 तारीख को तो आपके जो ये आंकड़े प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद में जज साहब क्या निर्णय देंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपके मार्च अंत तक या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको नियुक्ति मिल सकती है। अब बहुत सारे साथी ये भी कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर ये जो अभी 24 तारीख को अपनी हियरिंग हुई थी उसमें निदेशालय ने या कोर्ट ने वो रोक लगा दी जो ज्वाइनिंग मिल रही थी जिनको। ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट मिला है, जिला परिषद है, L2 की बात कर रहा हूँ मैं, इंग्लिश को छोड़ करके, तो अगर आपकी नियुक्ति बीच में अटकी हुई है तो वो नियुक्ति दे सकते हैं, उनसे आप गुजारिश करो, क्योंकि निदेशालय ने ऐसा है वो नहीं बोला है, यथास्थिति का बोला है। और इसमें L1 की जो L1 और L2 में जो आउटर की जो चल रही है अपने जो बाहर वालों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली, तो वो भी बाड़मेर की अपने बात करें तो टीमें हैं वो निकल चुकी है और 5 से 10 दिनों में आपका ये जो काम है वो हो जाएगा। और इसमें भी अभी अपने बात करें बाड़मेर DO से बात हुई है तो वो ये बोल रहे हैं कि इसमें काउंसलिंग और स्कूल अलॉटमेंट में कोई पाबंदी है नहीं। तो आपके आउटर की वो 10 मार्च तक है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में 15 मार्च से पहले पहले आपकी काउंसलिंग भी हो सकती है। तो ये भी एक अच्छे संकेत है, स्कूलें आपको मिल जाए और उसके बाद में आपका एक माइंड सेट अलग हो जाएगा। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो इसमें जो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट है वो बिल्कुल भी नहीं घबराए, मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में। और इसके अलावा अगर अपने बात करें तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर क्या अगर रीसफल होगा तो केवल फर्स्ट लेवल और इंग्लिश का ही होगा, अगर होगा तो सबका होगा। और गवर्नमेंट रीसफल के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। ये उस दिन भी हियरिंग हुई थी, उस टाइम भी कोर्ट में जो गवर्नमेंट की तरफ से पैरवी कर रहे थे वकील, उन्होंने कहा था कि आप हमारा जो काम हो 90% हो चुका है, क्योंकि L2 में इंग्लिश को छोड़ करके ज्वाइनिंग मिल गई है या मिल रही है। और L1 की बात करें तो स्कूलें तक मिल गई है। तो अब थोड़ा बहुत हमारा काम रहा है तो आप इसमें बाधा मत डालिए। और आपको अवगत करा दूं कि वही जज साहब है जिसने वेटिंग का ऑर्डर दिया था कि अंतिम रिक्त पद भरा जाए, और वही अपने फैसले को रिव्यू कर रहे हैं। खैर ये सब चीज़ें तो कोर्ट में कंडीशन पर डिपेंड करती है, लेकिन अभी जो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप सबको नियुक्ति मिल जाएगी। आपके घरों में जो खुशियाँ आई है वो बिल्कुल भी नहीं छीनी जाएगी। आप निश्चित रहे, आपके साथ पहले भी अच्छा ही हुआ था, अब भी अच्छा ही होगा। और अपने चैनल पर मैं आपको समय समय पर बिल्कुल लेटेस्ट और प्रमाणित जो आपने परख ली होगी वो खबर सबसे पहले मैं आपको अवगत कराता हूँ। और ऐसी खबर और आगे पाने के लिए अपने साथियों को शेयर ज़रूर करें, ताकि इसमें मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं आपको और कोशिश करूं कि अच्छी प्रमाणिक और सबसे पहले आपको खबर मिलती रहे। जी हाँ साथियों, वैसे अभी इसमें आपके 15 तारीख को ये होने वाला है जो आंकड़े प्रस्तुत करेंगे निदेशक महोदय जी, तो आप निश्चित रहें और 15 तारीख तक है वो आप इंतज़ार करें। अभी आज 1 मार्च हो गई, बहुत जल्द आपके ये भी दिन निकल जाएंगे, क्योंकि मानता हूँ कि कईयों को स्कूल मिल गई, कईयों की वो ज्वाइनिंग अधूरी रह गई, तो थोड़ी सी आपके भी माइंड में ये सब चीज़ें चल रही है, मैं भी समझ रहा हूँ। लेकिन उम्मीद करते हैं बी पॉजिटिव, आप खुश रहिए और अपने चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अपने चैनल पर समय समय पर और अच्छी खबरें हमेशा के लिए मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि जो होगा अपने लिए और अच्छा ही होगा। तो ये अपने शब्द है वो आप कायम रखें और आने वाले समय में आप एक दिन ऐसा भी आएगा आप स्कूल में ज्वाइन कर लोगे और फिर धीरे धीरे ये चीज़ें जो आपकी विकट परिस्थितियाँ, परेशानियाँ, ये सब चीज़ें आपकी माइंड से धीरे धीरे है वो दूर होती जाएगी। जी हाँ साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर एक नई ताज़ा लेटेस्ट अपडेट के साथ।